हेलो फ्रेंड्स। क्या आप लोगों ने किसी एक ऐसी गवर्नमेंट स्कीम के बारे में सुना है जिसके द्वारा लोन प्रोवाइड किया जाता है और उसमें इंटरेस्ट ना लगता हो? तो चलिए आज हम लोग इसी स्कीम के बारे में बात करेंगे। इस स्कीम का नाम है सीएम युवा योजना, या जिसको मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना बोलते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में जिसको सीएम युवा योजना बोलते हैं। इसके बारे में बात करेंगे। चूंकि मैं खुद ही बैंक में जॉब करता हूँ तो इसके बारे में मैं कुछ आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि आपके लोन रिजेक्शन के चांस कम हो जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इसको लास्ट तक सुनिएगा और समझिएगा कि मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इस स्कीम का नाम है सीएम युवा योजना। इस स्कीम में क्या होता है, इस स्कीम में 5 लाख तक का जो सरकारी बैंक होते हैं वो लोन प्रोवाइड करते हैं। ये कंपोजिट लोन होता है। कंपोजिट लोन क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। जो कंपोजिट लोन होता है उसमें कुछ किसी फिक्स अमाउंट तक आपको मशीनरी खरीदने के लिए या इक्विपमेंट खरीदने के लिए लोन दिया जाता है, और बाकी बचे हुए अमाउंट का आपको स्टॉक खरीदने के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए लोन दिया जाता है। तो इसकी जो लिमिट है इस योजना की वो 5 लाख रुपए लिमिट है। अब इस 5 लाख रुपए में जो मार्जिन 10% है वो आपको स्टार्टिंग में प्रोवाइड करना होगा। जैसे 5 लाख का 10% हो गया 50 हजार रुपये। 50 हजार आप जो रुपए देंगे वो गवर्नमेंट आपको एज ए सब्सिडी वापस कर देगा। पहली चीज़ तो ये, कुछ समय बाद जब आप लोन को सही से चलाएंगे तो 50 हजार रुपये वापस आ जाएगा, आपके लोन में एडजस्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है, इसमें जो भी आप इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे, जो भी इंटरेस्ट बैंक आपसे लेगा, वो इंटरेस्ट भी बाद में आपको एज ए सब्सिडी वापस मिल जाएगा। ये दोनों चीज़ें, यानी कुल मिलाकर के आप जितना रुपए लेंगे उतना ही रुपए आपको वापस करना है। यानी आपने 5 लाख लिया है, 4.5 लाख लिया, 3 लाख लिया, वॉट एवर जो भी आपने लिया है, वो रुपए उतना ही देना है आपको। बाद में जितना भी आप इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे या जो भी चीज़ें आपका खर्च आएगा वो रुपए आपको वापस मिल जाएगा। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ इसमें क्या होता है, इस वाली स्कीम में आपको कोई भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी नहीं होती है। सिक्योरिटी जैसे यानी घर की रजिस्ट्री लगती है, लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह जो है उसकी कॉपी लगती है, या आपको एफडी के अगेंस्ट मिलता है, ऐसी कोई भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी नहीं होती है। ये कोलेट्रल फ्री लोन होता है। यानी इसमें गवर्नमेंट कुछ फीस लेगी जिसको एज ए सीजीएमएससी फीस लिया जाता है, और वो फीस भी गवर्नमेंट ही बाद में रिमिट करेगी। यानी आपका रुपए इसमें कुछ नहीं लगना है। सीधी सी बात यह है। अब इसमें कौन कौन से बिजनेस किए जा सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। इसमें वो वाले बिजनेस किए जा सकते हैं जिसमें कहीं ना कहीं छोटी मोटी मशीनरी का यूज़ होता हो। फॉर एग्जांपल, जैसे आप अपना छोटा सा कैफ़े डालना चाहते हैं, उस कैफ़े में जैसे माइक्रोवेव या जो अवन वगैरह का यूज़ होता है वो परचेज़ कर सकते हैं आप। जो फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर्स हैं, डीप फ्रीजर हैं, वो परचेज़ कर सकते हैं। और बचे हुए अमाउंट का आपको वर्किंग कैपिटल मिल जाएगा, यानी अपने डे टू डे लाइफ में जो आपका बिजनेस में रुपया लग रहा है उसके लिए रुपया मिल जाएगा। और जैसे आप पैथोलॉजी डालना चाहते हैं तो उसकी जो मशीन है वो मिल जाएगी, और बाकी डे टू डे लाइफ में जो आपका खर्च आता है उसके लिए वर्किंग कैपिटल मिल जाएगी। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपकी जो टोटल कास्ट है वो 5 लाख रुपए लग रही है, तो 5 लाख रुपए में आप मान करके चलिए कि 2 लाख रुपए में आपको डीप फ्रीजर खरीदना है, अवन खरीदना है, इस टाइप की चीज़ें खरीदनी है, तो 2 लाख रुपए आपको वो मिल जाएगा, जिसकी हर महीने की किस्त बन जाएगी कि आपको हर महीने इतना रुपया देना है। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल मिलेगी आपको, यानी जो डे टू डे लाइफ में आपका खर्च आता है उसकी कोई किस्त नहीं बनती, आप उसमें रुपए डाल सकते हैं फिर निकाल सकते हैं, इस तरह करके उसका रोटेशन बनना है। ये सारी चीज़ें होती हैं। इंटरेस्ट फ्री लोन है, कोलेट्रल फ्री फ्री लोन है। जो भी गवर्नमेंट आपसे चार्ज लेगी वो भी आपको बाद में वापस कर देगी। यानी ओवरऑल जितना रुपए आपने लिया उतना रुपए आपको पे करना है, केवल प्रिंसिपल, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई कोलेट्रल नहीं है, किसी भी तरीके का कुछ नहीं। गवर्नमेंट आपको सब्सिडी भी प्रोवाइड करेगी। अब इसमें आते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए जिसकी वजह से रिजेक्शन ना हो। पहली चीज़ हमें ध्यान रखना है कि हमको वास्तव में जिस काम करने के लिए हम लोन ले रहे हैं हमको वही काम करना है। सबसे पहली चीज़, फंड का डाइवर्जन नहीं करना है कि आपने काम यानी किसी चीज़, दूसरी चीज़ के लिए आपने लोन लिया है और दूसरी जगह आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि इसमें ये देखना है कि जो लड़का वास्तव में काम करना चाहता है, जो पर्सन काम करना चाहता है, जिस टाइप का काम करना है वो देखना है, उस टाइप का लोन लेना है। तीसरा, जब आप इस लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपकी ट्रेनिंग होगी, ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है और इसका सर्टिफिकेट मिलता है, वो इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद और क्या चाहिए, कुछ जो डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो जीएसटी की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके पास है, बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई मैंडेटरी नहीं है। दूसरी चीज़, इनकम टैक्स का प्रूफ नहीं चाहिए होता है। अगर आप फाइल करते हैं इनकम टैक्स तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं फाइल करते हैं तो कंपल्सन नहीं है। दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, आपको इसमें आधार उद्यम बनवाना पड़ेगा। आप आधार उद्यम में रजिस्टर कर लीजिए, बहुत ईजिली हो जाता है। आप गूगल में सर्च करिएगा,
आधार उद्यम, और वो उसमें आप अपनी डिटेल फिल करेंगे, वो बन जाएगा, या किसी भी साइबर कैफे वाले से आप बनवा सकते हैं। तीसरी चीज़। दूसरा, आप जो भी काम करने जा रहे हैं उसकी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, वो बननी चाहिए। ये जो लोग सीए होते हैं वो बना देते हैं, नॉमिनल चार्ज रहता है उसको लेकर के बना देते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। और आप ध्यान रखने वाली चीज़ है कि हमें करना क्या है। सबसे पहले तो इसमें यह है कि जिस बैंक में आपका ऑलरेडी अकाउंट चल रहा है उसी बैंक में आपको अप्रोच करना है सबसे पहले, क्योंकि उनके पास आपका डेटा रहता है, सारे रिकॉर्ड रहते हैं, आपका कैसा ट्रांजेक्शन है, सारी चीज़ें उनके पास रहता है, तो वो ईजिली कर देंगे। दूसरी चीज़ इसमें करना है कि आपको वास्तव में वो काम करना है जिसके लिए आप लोन ले रहे हैं, तो अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो यानी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तीसरा, हमें अपने डॉक्यूमेंटेशन जो जो मैंने आपको बताए हैं, सबसे पहले आधार उद्यम आपको बनवाना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवानी है, और इसके बाद में जो भी आप काम करने जा रहे हैं उसका आपको यानी एक तरीके से सर्टिफिकेशन जो प्रोवाइड होता है वो आपके पास होना चाहिए। आप अगर खुद के घर में बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो खुद के घर का आपके पास बिजली का बिल हो, इस टाइप की चीज़ें हो। अगर आप कहीं दूसरी जगह यानी रेंट पे लेकर के आप कोई स्टार्टअप करने जा रहे हैं तो रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट साथ में जिस बैंक में आपका अकाउंट हो उसका स्टेटमेंट वगैरह ले लीजिए। सिबिल आपकी सही होनी चाहिए, यानी आपने पहले से कहीं कोई लोन डिफ़ॉल्ट नहीं किया हो तभी आपको मिलेगा, क्योंकि अगर आपका पहले से ही डिफ़ॉल्ट कर रखा है तो फिर कोई मतलब ही नहीं, आप ये भी कर सकते हो फ्यूचर में फिर। ये सारी चीज़ ध्यान रखनी है। अब अप्लाई कैसे करना है इस पर बात करते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, गूगल में सर्च करना है सीएम युवा योजना। जब आप इसको सर्च करेंगे तो सबसे पहली ही उसमें सर्च में आपका सीएम युवा पोर्टल करके आ जाएगा, उसमें आपको रजिस्टर कर देना है। उसमें एक फॉर्म जनरेट होगा, उस फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेना है, और उस फॉर्म को लेकर के जो मैंने पहले डॉक्यूमेंट बताए हैं अभी तक सारे, साथ में एक फाइल लेना है, और जिस बैंक में आपका पहले से अकाउंट चल रहा है उसमें जा करके अप्रोच करना है। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं, यानी आपके पास डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट सही है, पहली चीज़। दूसरा, आप वास्तव में बिजनेस करना चाहते हैं, दूसरी चीज़। तीसरा, आप फंड का डाइवर्जन नहीं करते हैं, यानी जो आप बिजनेस करना चाहते हैं उसी के लिए आप यूज़ कर रहे हैं। आपके पास रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, अपनी जगह पर हैं तो आपके पास उसकी रजिस्ट्री हो गई, या फिर आपके पास बिजली का बिल हो गया, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। और विजिबल होना चाहिए कि आप वास्तव में काम करना चाह रहे हैं। अगर आप काम वास्तव में कर रहे हैं तो कोई भी बैंक रिजेक्ट नहीं करेगा। सारे बैंकों के लिए स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से है ही है कि आपको लोन देना है। बैंक को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है अगर पर्सन सही है, अगर वो चीज़ें गलत नहीं कर रहा है, अगर वो यानी लोन चुकाना चाहता है और अपना बिजनेस करना चाहता है, तो बैंक भी चाहती है कि बैंक को कोई समस्या ना हो और सामने वाला पर्सन जो है उसके लिए भी चीज़ें सही हो जाए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, ये प्रोसेस है। आप सबसे पहले गूगल में जाइए, सीएम युवा योजना सर्च करिए। उसको सर्च करने के बाद जो पहली ही विंडो ओपन हो उसमें आपको सर्च करना है, वो पोर्टल ओपन हो जाएगा, उसमें रजिस्टर करना है आपको जा करके। रजिस्टर करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। इसके साथ में आपको दूसरे डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, आपके पास आधार उद्यम का वो होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। दूसरी चीज़ रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, या आपका जो भी बिजली का बिल आता है उसकी कॉपी होनी चाहिए। इसके साथ में आप जो काम करना चाह रहे हैं उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना चाहिए, और इसके साथ में आपको स्टार्टिंग में मार्जिन मनी देनी पड़ेगी। जैसे आप 5 लाख का लोन लेना चाहते हैं तो 10% यानी 50,000 रुपये आपको एज ए मार्जिन मनी देना होगा। बाद में वो अगर आप बिजनेस सही से रन करते हैं, चीज़ें आपकी सही रहती है, तो गवर्नमेंट उसको वापस कर देगा। जो भी आप इंटरेस्ट देंगे वो इंटरेस्ट भी बाद में आपको वापस मिल जाएगा। ओवरऑल कुल मिलाकर के जो ये लोन है, इसमें आपका केवल प्रिंसिपल आपको चुकाना होता है, जो भी आपका चार्ज लगेगा वो सारा बाद में आपका रिफंड हो जाएगा। कौन कौन कर सकता है? 18 साल से जिनकी एज 40 साल के बीच में होगी वो पर्सन इसके लिए एलिजिबल है। 40 के ऊपर वालों को ही नहीं मिलेगा, और 18 से नीचे वालों को भी नहीं मिला होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? जैसे कोई पर्सन ग्रेजुएशन कर रहा है, फाइनल ईयर में है, या जो यानी पढ़ाई कर चुका है, उसकी जॉब नहीं लग रही है, वो ये सारी चीज़ें एज ए स्टार्टअप अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो उसको ये सारी चीज़ें यानी ये वाला लोन उसको प्रोवाइड हो जाएगा। अच्छी योजना है, काफ़ी लोग इसका फ़ायदा उठा सके हैं। आपको अप्रोच करना है, अगर सही काम करते हैं गवर्नमेंट जो बेनिफिट दे रही है उसको अचीव किया जा सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। और जो सही पर्सन है उनके लिए चीज़ें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। सर्च करिएगा आप लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में, प्रयास करिएगा कि क्या आप अगर स्टार्टअप करना चाहते हैं तो इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। चलिए, थैंक यू।